नमस्कार दोस्तों। मैं सुखी सीए सुखविंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस कोच। दोस्तों, व्यापार की सफलता के सूत्र का आज 20वीं कड़ी है, 20वीं वीडियो है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सेल्स टेक्निक। कल हमने सीखी थी नेगोशिएशन टेक्निक। दोस्तों, मार्केटिंग एंड सेल्स ये एक बहुत ही लेंदी और बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारी लगभग इस पे 30 वीडियोज़ हैं दोस्तों, बट मैं रोज़ कुछ ना कुछ बिल्कुल उनमें से निकाल के प्रीमियम कंटेंट लाता हूँ, जिसकी ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको मैं पूरा भर भर के पूरी वैल्यू दे सकूँ। दोस्तों, आज चलते हैं, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हर बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो उसका बैकबोन होता है, वो सेल होता है। आपकी मार्केटिंग अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत पैसा खर्च कर रहे हो, बट आपकी सेल काउंटर जहाँ पे फाइनल कस्टमर आपका प्रोडक्ट उठा के लेके जाता है और आपकी जेब में पैसे डालता है, वो होती है सेल। यानी कि आपने सिर्फ सब कुछ कन्विंस कर लिया, कस्टमर को पका दिया, कस्टमर पक चुका है, अब आप फल खाने वाले हो। उसके बीच की जो कड़ी है ना, सिर्फ कस्टमर दुकान पे आया है, पैसे लेके, चेक लेके, यूपीआई करने को बिल्कुल रेडी है, उसके हाथ से चेक ले लेना, वो टेक्निक जो होती है वो सेल होती है। दोस्तों, सेल्स के लिए आपकी जो मार्केटिंग टीम है, जो सॉरी सेल्स टीम है, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, जो आपने बिठाए हुए हैं प्रॉपर, जो कस्टमर को डील करते हैं, वो टीम को पूरी सेल्स टेक्निक्स की नॉलेज होना, उसमें पूरे सेल्स के मैनर्स होना, सेल्स की पूरा एक्सपीरियंस होना, कस्टमर को कैसे जाना जाता है, ये सारी टेक्निक दोस्तों सेल का पार्ट होता है। आज हम सारा डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो में दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि जो हमारी सेल टीम है, जो हमारे बिजनेस की बैकबोन होती है, जो पूरा रीढ़ की हड्डी है, उसी से ही सारा चलना है बिजनेस। सेल्स टीम और सेल्स एग्जीक्यूटिव, उनका एक डिसीजन, उनका एक कन्वर्सेशन या तो करोड़ों की सेल करवा भी देता है या कस्टमर को भगा भी देता है। तो आपकी सेल्स टीम में, सेल्स एग्जीक्यूटिव में वो क्वालिटीज होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, है क्या सेल का काम, क्या होता है? दोस्तों, कस्टमर के साथ डील करना ना एक बहुत बड़ा आर्ट है। सेल सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना सेल नहीं होती। सेल, आपने कस्टमर को समझना है, कस्टमर को पूरी तरह से, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके सवालों का जवाब देना है, वो चाहता क्या है, उसको क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए या प्रोडक्ट की डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम है, उसकी क्वेश्चन हैंडलिंग। सेल्स टीम का सबसे बड़ा जो काम होता है फ्रेंड्स, वो होता है क्वेश्चन हैंडलिंग करना। कस्टमर की ज़रूरत क्या है, कस्टमर क्या चाहता, क्या है उसके दिल में, क्या है प्रोडक्ट को लेके। कॉस्ट कम चाहता है, सॉरी, कॉस्ट कम चाहता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहता है, ज़्यादा गारंटी चाहता है, या आगे तक सर्विस फ्री चाहता है। कस्टमर को चाहिए क्या, प्रोडक्ट एक्चुअल क्या चाहिए, उसको क्या, उसकी प्रॉब्लम हो रही है इस समय, जिसका सॉल्यूशन करना है हमने। तो सेल्स की टीम जो होती है ना दोस्तों, वो पूरा स्कैन कर लेती है कस्टमर को कि उसको चाहिए क्या, फिर उसके हिसाब से सॉल्यूशन देना एक बहुत बड़ी कला है। यह एक सक्सेसफुल, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होगा, स्किल्ड होगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव ही दे पाता है। दोस्तों, जो ओनर होता है बिजनेस का, बिजनेस का ओनर बिजनेस को बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत खर्चे करता है। आप गल्ले पे बैठे हैं या अपने गद्दी पे बैठे हैं, आपकी सेल टीम बाहर काम कर रही है, आपने जो कस्टमर आया है उसकी मार्केटिंग पे बहुत पैसा खर्च किया है, तब जाके वो आपकी दुकान का गेट एंटर कर रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। अब इतना खर्चा करके, इतना कन्विंस करके, इतने रेफरल देके
क्लाइंट को शॉप पे बुला लिया, हमने अपनी फैक्ट्री में माल बेचने के लिए बुला लिया कि आ जाओ खरीदो। बट जहाँ वो आगे जो सेल टीम है हमारी, उनका बिहेव जरा भी इधर उधर हुआ या उन्हें सेल्स टेक्निक नहीं आती, कैसे कस्टमर को रोकना है, कैसे कस्टमर की बातों में बातें करनी है। दोस्तों कभी आप कॉरपोरेट के किसी कार के शोरूम में जाना, वहाँ पे प्रॉपर पूरी फुल ड्रेस में, टाई में, एग्जीक्यूटिव की तरह पर्सन आता है, उसका बिहेव देखना दूसरों क्या होता है। आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार होता है वो। कम से कम 10 मिनट तो सिर्फ आपको जज करने में लगाता है, बातें कर करके कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, बायर किस बिहेव का है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है। तो ये चीज़ें समझनी दोस्तों बहुत बड़ा आर्ट है। सेल खाली प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है कि बिक गया नहीं बिका ना है जाओ दूसरा रास्ता देखो, ये नहीं। आज वो ट्रेंड खत्म हो गया दोस्तों। अभी भी जो दुकान वाले या जो फैक्ट्री वाले या जो भी सेलर है, बिजनेस ओनर है, जो कस्टमर को माल बेच रहा है, यदि इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है कि लेना है लो नहीं तो जाओ भाड़ में, आगे देखो दूसरी दुकान देखो, या जो होगा मेरे पास पसंद आता है भाई ले ले नहीं तो मेरे पास तो यही है। दोस्तों सब चेंज करना पड़ेगा। कॉरपोरेट कल्चर आता जा रहा है, सारे कॉरपोरेट वाले मार्केट को खा रहे हैं, दिख नहीं रहा धीरे धीरे स्वीट पॉइजन की तरह। कॉरपोरेट छोटे दुकानदार एमएसएमई क्लाइंट को खत्म कर रहे हैं। एमएसएमई क्लाइंट खत्म होता जा रहा है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। हमें अपनी टीम को, हमें अपने सारे कल्चर को चेंज करना पड़ेगा। आपकी सेल्स टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आपकी सेल्स टीम में पूरे सेल्स टेक्निक के गुण होने चाहिए। कई स्ट्रैटेजी, कई टेक्निक होती हैं। कौन सा क्लाइंट क्या बात कह रहा है, उस समय कौन सी टेक्निक लगानी है, वो आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव को आनी चाहिए। दोस्तों आपको ये याद रखना होगा कि हर कस्टमर यूनिक होता है। हर कस्टमर की अलग आइडेंटिटी होती है, अलग इंटरेस्ट होता है, अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसकी अलग एपेटाइट होता है, अलग कैपेसिटी होती है, अलग फाइनेंशियल पोजीशन होती है। किसी को प्राइस में इंटरेस्ट होगा, कोई आपका क्लाइंट क्वालिटी में ज़्यादा ध्यान देता है, कोई गारंटी में देता है, कोई डिलीवरी में देता है, कोई खाली बिहेवियर से ही बड़ा खुश हो जाता है। आपकी एनर्जी और आपका टैलेंट, आपका का मतलब है आपकी सेल्स टीम का, सेल्स टीम की एनर्जी कैसी है, सेल्स टीम का टैलेंट कैसा है, स्किल कैसी है, एक्सपीरियंस कैसा है, आप कस्टमर को सही तरह से हैंडल कैसे कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, तो कस्टमर पर ऑटोमेटिकली एक इम्प्रेशन अच्छा जाएगा कि मैं ठीक जगह पे आया हूँ, बहुत अच्छी तरह से मुझे डील कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। प्रोडक्ट बेचना एक बाद का काम होता है दोस्तों, कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना पहला काम होता है। आपकी सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम रिलेशन बनाने में एक्सपर्ट होनी चाहिए। उसके बिहेव ऐसा होना चाहिए कि बंदा आके खुश हो जाए कि मैं बहुत अच्छी जगह आया हूँ। उससे शर्मो शर्मी कहते हैं कि उसे ना चाहते हुए भी वो प्रोडक्ट खरीदना पड़े, ऐसी टीम होनी चाहिए। दोस्तों सेल्स टेक्निक की नॉलेज होना ज़रूरी क्यों है, अब इस पे बात करते हैं। आपकी टीम को, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम, मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूं बट मैं फिर भी चाहता हूं कि कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना रह जाए। होता क्या है दोस्तों, प्रैक्टिकली बहुत जो यूट्यूब पे मटेरियल मिलता है वो सिंपल हेडिंग होगा, 3 टेक्निक्स, और आएंगे और टेक्निक्स दर 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 दे के चले जाएंगे। मैं ये, क्योंकि मैं भी बिजनेसमैन रहा हूँ दोस्तों, मुझे ये चीज़ें नहीं समझ आती। मुझे क्या समझ आता है कि मैं एक बिजनेसमैन को समझा रहा हूँ, एक एमएसएमई बिजनेसमैन, उसे मैं समझा रहा हूँ कि आपकी टीम को सेल्स कैसे सिखानी है। तो उसे बिल्कुल मैं अपनी लैंग्वेज में सिखाऊं, और पूरी तरह से जब तक एक्सप्लेन ना हो जाए चीज़ ना, मैं उसे बताता रहूं विद एग्जाम्पल। बार बार वही चीज़ रिपीट मैं इसलिए करता हूं कि बिल्कुल यहाँ घर कर जाए कि
करना क्या है, चाहिए क्या हमें, क्यों सेल्स टेक्निक होनी चाहिए। काम तो वैसे भी चल रहा है, काउंटर तो हमारे वैसे भी चल रहे हैं, कस्टमर तो वैसे भी आ रहा है, बिक तो वैसे भी रहा है। बट यदि आपकी सेल्स टीम में ये सेल्स क्वालिटीज़ हैं, उसके अपना पर्सनैलिटी अच्छी है, अपनी कम्युनिकेशन पे सेल्स टीम काम करती है, अपने डेवलपमेंट पे काम करती है, अपनी उसकी ह्यूमनल बिहेवियर अच्छा हो जाता है, मैनर्स अच्छे सीख जाते हैं, सामने वाले को जज करना, कैसे उसको पढ़ें, वो कला आ जाती है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी कला है, ये पूरी सेल्स टीम में होनी चाहिए। सबसे बड़ी जो कल वाली हमारी वीडियो थी नेगोशिएशन स्किल्स, वो वीडियो नहीं देखी हो फ्रेंड्स तो ज़रूर देख लेना, बहुत काम की है। आपकी सेल्स टेक्निक का एक छोटा सा पार्ट होता है नेगोशिएशन स्किल्स, वो तो हर सेल्स एग्जीक्यूटिव में भर भर के होनी चाहिए कि कहाँ पे कैसे क्लाइंट के साथ भागते हुए क्लाइंट को कैसे रोकना है और क्लाइंट से ज़्यादा पैसे कैसे निकलवा सकते हैं, मुंह मांगा प्राइस कैसे ले सकते हैं। ये होती है नेगोशिएशन स्किल्स, ये भी सेल्स की टेक्निक है। बट आज जो हम सेल की टेक्निक डिस्कस करेंगे वो अलग टेक्निक है, यानी कि आप सेल, कस्टमर आया है उसको कैसे आप बेच सकते हो, यानी कि नेगोशिएशन से पहले वाली सेल टेक्निक होती है। नेगोशिएशन तो लास्ट वाला काम होता है बिल्कुल, हम नेगोशिएशन से पहले वाली, वो काउंटर पे आया है उसे कूल कैसे करना है, उसके साथ एक रिलेशन कैसे बना लेना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए आपकी टीम में। उसे कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर क्या मांग रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसका बेस्ट सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कल भी मैंने बताई थी, ये बहुत बड़ी सेल्समैन की कला है, जबकि सेल्समैन का जो बन गया है मार्केट में परसेप्शन, ये बना हुआ है कि सेल्स पर्सन बोलने वाला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टैकेटिव होना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये एक मिथ है। सेल्स पर्सन को बोलने वाला नहीं, ज़्यादा सुनने वाला होना चाहिए। सेल्स पर्सन बोलू नहीं होना चाहिए, सेल्स पर्सन सुनने वाला और समझने वाला होना चाहिए। प्रॉब्लम समझता कैसे है, उसका सॉल्यूशन कैसे दे पाता है। कस्टमर के साथ राइट कनेक्शन कैसे बिल्ड करें, आज पहले सबसे पहले इसी पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। कस्टमर से जुड़ना, कस्टमर के साथ एक टच बना लेना कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनटों में बहुत कम सेल्स एग्जीक्यूटिव को आता है। जैसे ही कस्टमर सीढ़ियों से चढ़ता है ना अंदर के लिए, शॉप के लिए या शोरूम के लिए या फैक्ट्री के लिए, जो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, आधा उसे अपने पास आने तक ही समझ जाते हैं, कैसे वो देख रहा है, क्या कर रहा है, कैसा इसका नेचर होगा, इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। ये सिखाई जाती है टेक्निक उन्हें कि कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाए कि कस्टमर चाहता क्या है। अब कस्टमर लेट सपोज करो आया, आपके यहाँ टीवी लगा हुआ, टीवी चल रहा है, मैच चल रहा है, मैच देखने लग गया। यदि आपका कस्टमर मैच क्रिकेट का देखने लग गया, इट मीन्स वो क्रिकेट का बहुत फैन है, तो आपने आना है उसके साथ एक फ्रेंडली डिस्कशन करना है। जो खेल रहा है, यदि वो देखना है, खुश हो रहा है, तो उसके साथ उसकी तरह बह जाना है, उसकी तारीफ करने लग जाना। अच्छा आप भी क्रिकेट देखते हैं सर, बहुत बढ़िया, आज मैच बहुत अच्छा चल रहा है सर, आपने देखा होगा पीछे ये हुआ है। कोहली, यदि कोहली खेल रहा है तो कोहली की बैटिंग के बारे में तारीफ नहीं करनी है, उससे पूछना है सर कोहली का बारे में आपका क्या परसेप्शन है, कोहली ठीक खेल रहा है, वो बताएगा, फिर उसके साथ इंगेज हो जाना है। यदि वो कहे कोहली मुझे अच्छा लगता है, तो फिर कोहली मुझे भी अच्छा लगता है। कोहली उसे अच्छा नहीं लगता है तो मेरे लिए तो कोहली सबसे बेकार है। हमने उसकी हाँ में हाँ मिलानी है, उसे बोलना है कि मैं तेरे साथ हूँ यार। फिर देखो फ्रेंडली हो जाएगा, फिर आप बैठ के हंसो, खेलो, थोड़ी देर चाय मंगवाओ, चाय पियो, तब होती है सेल ऐसे। जब आप उसको लगने लगे ना कि मैं ठीक जगह आ गया हूँ, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव मेरे बारे में सोच रहा है, ये रेट भी ठीक लगाएगा, तो वो फिर आपके साथ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज करनी शुरू। आपको पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बना के रखनी, तो यार कॉन्फिडेंट, ऐसे नहीं, बड़े मैंने सेल्समैन देखा यूं हाथ पीछे खड़ कर यूं खड़े हो जाएंगे, बताइए सर, मैं अभी देख रहा हूँ। अच्छा, कस्टमर कहता है मैं अभी देख रहा हूँ, रुक जाओ भाई, फिर ऊपर चढ़ाएगा, बताइए सर, कुछ लेना है सर। भाई जो दुकान में आया वो लेने ही आया होगा, उससे पूछते हैं कुछ लेना है सर। भाई ये टेक्निक सिखाओ। होता क्या है, ओनर बेचारा सोचता है मेरे दुकान के अंदर इतना कस्टमर आ रहा है भर भर के, अरे भाई भर भर के तो आ रहा है, पर वो जो आपने बिठा रखा है ना, चुन्नू लाल छिद्दाराम,
मैं छिद्दाराम बोलता हूँ ऐसे बंदों को। जो छिद्दाराम बिठा रखा है, वो छिद्दाराम जो है वो साला बिजनेस खराब कर रहा है। वो छेद कर रहा है आपके बिजनेस में। वो छिद्दाराम ऐसे ही बोलता हूँ मैं, छेदू लाल। तो छिद्दाराम जो है वो आपके बिजनेस में छेद कर रहा है, खराब कर रहा है बिजनेस को। ऐसे ऐसे छेद करने वालों को पकड़ के रखो। ये आपका लीक करते हैं कस्टमर को, खराब करते हैं कस्टमर को। कस्टमर को फील कराओ कि आप उनके साथ हो, उनके खिलाफ नहीं हो। एम्पैथी दिखाओ, उनकी प्रॉब्लम्स को जेन्युइनली समझो। यदि वो कहता है कि नहीं ये प्रोडक्ट तो यार बड़ा महंगा है अभी, तो अभी तो मेरी यार फाइनेंशियल पोजीशन, अभी आप देख रहे हो महंगाई कैसी हो रही है, तो उसके साथ महंगाई में ही लग जाओ। बहन निर्मला, सीता निर्मला रमन को भी कुछ बोलना पड़े तो आप बोल दो। महंगाई की बात करो, आप बात करो जो वो चाह रहा है। यदि वो कहते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन मेरी है तो कोई बात नहीं है, तो उसे बोलो हाँ जेन्युइनली प्रॉब्लम है, हमें भी बड़ी फेस करनी पड़ती है। तो मैं आगे सारी आपको टेक्निक बताने वाला हूँ। आप कौन कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हो, उनके प्रॉपर नाम हैं, प्रिंसिपली हैं, और पूरी वर्ल्ड वाइड वो टेक्निक यूज़ होती हैं। आप लास्ट वीडियो में देखेंगे, जैसे हम आगे चलेंगे तो मैं आपको 3 स्क्रिप्टेड केस स्टडी बोल के बताऊंगा। बोल के कस्टमर को बोलना कैसे है, कस्टमर के साथ सेल्स डील कैसे होती है, सेल्स ट्रांजैक्शन होता कैसे है। पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, आपको इस पावर पॉइंट में भी मिलेगी। आप उसको या तो फोटो खींच लेना, या रख लेना, या उसको उतार लेना। पूरी स्क्रिप्ट लिख के दी है। ये स्क्रिप्ट मैं अपने वो प्रीमियम कंटेंट जो हमारा क्लास वाला होता है वहाँ से लाया हूँ। हमारी क्लास में तो जितनी भी टेक्निक हैं, 12 टेक्निक होती हैं, 12 टेक्निक को पूरी डिटेल में एक एक दिन की एक टेक्निक सिखाते हैं। और दो, हम पूरा वो कस्टमर और बायर और सेलर बिठा के, दो बैच में बिठा के उनको कन्वर्सेशन कैसे करनी है वो सिखाई जाती है। प्रैक्टिकली हमारी वीडियो भी हैं, सब कुछ उसमें है। बट मैं यहाँ आपको 3 स्क्रिप्ट देने वाला हूँ, बहुत अच्छी, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो धीरे बने रहिएगा और टेक्निक पे बात करते हैं। दोस्तों, जो आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसकी एनर्जी और पैशन ये सबसे की पॉइंट होता है। आप शोरूम में आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव खड़ा है, उसकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, हाँ जी सर, हाँ जी, जी सर, जी सर, हाँ जी। आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव बोले कम, सुने ज्यादा, उसकी बातों में हाँ मिलाए। एनर्जी होनी चाहिए उसमें, बेचने का पैशन होना चाहिए। सर हमारा ये प्रोडक्ट है, सर ये देखिए ये प्रोडक्ट है, मतलब पूरी एनर्जी। ये नहीं कि वो कह रहा है हाँ सर वो एक है, ये प्रोडक्ट है, उधर पड़े हैं, वो उधर पड़े हैं, ये देख लो, यदि नहीं पसंद आएगा मैं और भी दिखा दूंगा बाद में। अरे भाई कस्टमर कह रहा है मुझे और दिखा दो तो दिखाओ। आप ये मत कहो कि उधर पड़े हैं, पहले ये पसंद आता है ठीक है, नहीं तो फिर मैं देखता हूँ, अंदर से निकालने पड़ेंगे गोडाउन से, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। कस्टमर ज्यादा नहीं सुनता आजकल। कस्टमर का ऑप्शन मार्केट में बहुत है, चला जाएगा यार। नुकसान किसका, मालिक का। नुकसान किसका, बिजनेस ओनर का। नुकसान किसका, मार्केटिंग कॉस्ट इतनी फूकी है। नुकसान किसका, जिसने रेफर करके भेजा है आपके पास। सारा कुछ लगा होता है यार। एक कस्टमर जाने से बहुत नुकसान होते हैं। कस्टमर को नहीं जाने देना है। सेल्स एग्जीक्यूटिव की एनर्जी होनी चाहिए, प्रॉपर सूट बूट यदि हो सकता है बहुत बढ़िया, नहीं तो एनर्जी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, कपड़े बहुत अच्छे होने चाहिए, और पूरा एक पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए उसकी। आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव का एनर्जी लेवल, पैशन डायरेक्टली और परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। अगर आप एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम आपकी, भले उसको 10 चाय पिलानी पड़े दिन में आपको, वो बिल्कुल एंथुसियास्टिक होनी चाहिए माल दिखाते हुए। उसे ये ना लगे यार 10 कस्टमर आए हैं कुछ खरीद के नहीं ले गए, आज तो मैं बेच ही नहीं पाया, कुछ भी निराश हो जाए। निगेटिव उसे आना ही नहीं चाहिए। हर समय वो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। तो कस्टमर आपके वर्ड से ज्यादा ना सेल्समैन की वाइब पर ट्रस्ट करता है। कभी देखना, आप, क्या होता है, आप कहीं कोई चीज लेने जाओ, उनको एक पीस निकालने को बोलो, दूसरा बोलो, तीसरी बार बोलेगा सर आपको लेना है तो क्या प्राइस है, वैसे लेना क्या चाहते हो। या वो क्या बोलेगा, सर ऐसा है यदि ये नहीं पसंद आ रहा तो पहले आप पूरी तरह से इसी कोई देख लो, नहीं तो उधर जाना पड़ेगा, वहाँ वो सारे पीस खोलने पड़ेंगे,
तो फिर वो तय करना पड़ता है, मतलब वो बोल देते हैं कि हमें पीस खोलने पड़ेंगे, पीस खोल के अबे क्या है ये। मतलब सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो उसी को ही, बायर को एक एहसान मारता है कि मुझे ये करना पड़ेगा, आप इसे ही देख लो। वो जो होता है उसे ही चेपने की कोशिश करता है कि यही कर लो। हमेशा उसे क्या है, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, एंथुसियास्टिक रहना चाहिए और वर्ड्स पर अपने बहुत ध्यान देना चाहिए। अपने गोल्स को डेली रिविजिट करें, ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। सेल्स एग्जीक्यूटिव को चाहिए कि आज यदि मेरी 3 सेल नहीं हुई, उसका लेट्स सपोज करो 3 सेल करने का एक टारगेट है, गोल है, नहीं हुई तो वो अपने आप में देखिए यार ऐसा क्या हो रहा है, दूसरे सेल्समैन सब काम कर रहे हैं, मेरी सेल क्यों नहीं निकल पा रही। याद रखें, पॉजिटिविटी ही सक्सेस की है दोस्तों। आपने उसे निगेटिव नहीं लेना और सेल्स एग्जीक्यूटिव ने उसे पॉजिटिव लेना है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों सेल्स टेक्निक पे। बहुत अच्छी तरह से आज आपको समझाने वाला हूँ, आपको अच्छी आएंगी, बट हाँ टाइम कम है होता है वीडियो में। मैं प्रैक्टिकली कोशिश करूंगा केस स्टडी देके, प्रैक्टिकल पिच लगा के कि बोला कैसे जाता है, मैं उसको कोशिश पूरी करूंगा कि आपको समझ आए। दोस्तों सबसे पहले टेक्निक, ये टोटल हम टेक्निक आज सीखने वाले हैं 8। वैसे टोटल हमारे सब्जेक्ट में 16 होती हैं, मैं 8 बताऊंगा और अच्छी तरह से फर्स्ट 3 टेक्निक तो मैं बहुत अच्छी बताने वाला हूं, उसकी पिच भी देने वाला हूं, स्क्रिप्ट भी देने वाला हूं। हो सकता है टाइम बचेगा तो मैं बाकी सबकी भी बड़ी अच्छी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊं। दोस्तों पहली टेक्निक होती है फाइंड समथिंग इन कॉमन अप्रोच। ये क्या मतलब है इसका। दोस्तों आप ना, बायर यदि आया है कुछ लेने, आपने उसको ना कुछ ऐसी चीज ढूंढनी है कि वो आप में और उसमें कॉमन हो। लेट्स सपोज करो कस्टमर आया, उसका नाम है एच ए बी सी जैन, जैन है पीछे लगा और आप भी जैन हो, तो आपने उसके साथ ना जैन जैन खेलने लग जाना है कि मैं भी, अच्छा आप वहाँ गए हुए हो उस मंदिर, मैं भी जैन हूँ, हम वो वाले जैन हैं, जैन होगा। यदि आप कहते हो ये नहीं है, यदि आप कोई और तरह से रिलेट कर सकते हो, लेट्स सपोज करो वो बात बात में पता लगा उसने रोटरी क्लब ज्वाइन किया हुआ है, आप भी, तो आपने उसे बोलना है मैं भी रोटरी क्लब का हूँ, मेरी वो वाली ब्रांच है, मैं वो हूँ। आपने कॉमन ढूंढना है। लेट्स सपोज करो, मैं और आगे चलता हूँ कॉमन ढूंढने में। लेट्स सपोज करो वो कोहली का बड़ा ज़्यादा फैन है, कोहली को वो बड़ा पसंद करता है, तो आपको पता लग गया कि क्रिकेट भी खेलता है, कोहली का भी फैन है। आपने अपनी भी वो, अरे मैं तो कोहली का, मुझे कोहली तो पूरी टीम में एक ही तो बंदा है, कोहली के बाद अच्छा ही नहीं लगता कोई। कोहली की कैप्टेंसी सर कितनी अच्छी थी, कोहली का एनर्जी लेवल क्या होता। आपने कोई भी चीज ना कॉमन ढूंढनी है और उसके साथ मिल जाना है, बस फिर वो आपके साथ मिल जाएगा और आपके साथ लगेगा उसे कि इस शोरूम में, इस दुकान में तो मेरे जैसा एक बंदा है। बस कॉमन चीज किसी तरह की ढूंढ लो, धर्म की ढूंढ लो, राजनीति की ढूंढ लो, मैच की ढूंढ लो, उसके बिजनेस की ढूंढ लो, उससे मिलती जुलती हो। लेट्स सपोज करो वो कहता है जी मैं अग्रवाल हूँ, तो वो किसी रेफरेंस से आया अग्रवाल, तो उसे कहना हाँ वो भी तो अग्रवाल है ना, वो बड़े अच्छे हैं, मैं उनके घर भी जाता हूँ, वो कल्चर की कुछ बातें करने ले जाओ, किसी तरह बात को ना साथ में ले आओ, जो उसे पसंद है वही। लेट्स सपोज करो उसने गाड़ी ली हुई है BMW, अब आप भी वही बात शुरू कर दो, मुझे भी वो बड़ी पसंद है, कौन सा आपका वर्जन है, मेरी ये गाड़ी है, मेरे में ये क्वालिटी है, मैंने ऑटोमेटिक ली हुई है। कुछ भी करके उसके साथ ना कॉमन रिलेशन बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ये हो गया फाइंड समथिंग इन कॉमन। कॉमन अप्रोच बनाते हुए ना ये देखो, आप एग्रेसिव अप्रोच मत बनाना, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। सेल्स एग्जीक्यूटिव उससे ज़्यादा अपने आप को बनने की कोशिश करने के चक्कर में ना निगेटिविटी फैला देते हैं। जब आप किसी के साथ कॉमन रिलेशन बना लेते हो ना, मैं अपना बताता हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कहीं भी जाओ, कितनी भीड़ है, लेट्स सपोज करो 100% है, उसमें कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, तो मेरा उसके प्रति एक अलग ही रिलेशन हो जाता है। हम जहां भी मिलेंगे और मैं जैसे बोलूंगा कि आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारी ट्यूनिंग ही अलग लेवल पे चली जाती है। फिर वो 100 की भीड़ में हम दो जने अलग हो जाते हैं। तो ये फायदा होता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता,
मैं फॉरेन कंट्रीज में काफ़ी घूमा। फॉरेन कंट्री में जाओ, वहाँ पे बोलो ना मैं इंडियन हूँ, और इंडियन वो भी हो, एक अच्छी फीलिंग, और उसको बोलो मैं उत्तराखंड से हूँ, तो बिल्कुल ऐसे लगता है मेरा भाई आ गया। और उसको बोलो भाई मैं रुद्रपुर से हूँ, ओहो! फिर तो समझ लो वो अपने घर ले जाएगा, आपको डिनर करवाएगा, आपके पूरे अब घुमाए फिराए। मतलब ये है कहने का दोस्तों, ये हर जगह रूल एप्लीकेबल होता है। कॉमन अप्रोच ढूँढो, कॉमन अप्रोच से कस्टमर बहुत जल्दी। मैं एक कॉमन अप्रोच का एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक केस स्टडी बना के देता हूँ। एक सेकंड पे। हाँ जी। एक कस्टमर है अंकित, ठीक है। अंकित कस्टमर आपके पास आया है। अब आपने उसको नोटिस कर लिया है कि उसे विराट कोहली बहुत पसंद है क्रिकेट में, ठीक है। अब मैं एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, लेट सपोज करो मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, अंकित मेरा कस्टमर है, और मुझे पता लग गया है कि वो क्रिकेट में विराट कोहली को बहुत पसंद कर। अब मैंने अपना प्रोडक्ट उसे बेचना है। कैसे बेचेंगे? देखिए अंकित जी, आपको क्रिकेट और विराट कोहली पसंद है, यह सुनकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी कंसिस्टेंसी और लीडरशिप हमेशा मुझे इंस्पायर करती है। आपने नोटिस किया होगा कि विराट हमेशा टीम को हर सिचुएशन में गाइड करते हैं, चाहे वो प्रेशर हो, विनिंग पोजीशन हो, वो हर सिचुएशन में अपनी टीम को ना गाइड करते रहते हैं। उनमें ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। उनकी ये क्वालिटी, जैसे उस उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, मतलब वो एग्रेशन दिखाते हैं, गुस्सा नहीं है, वो एग्रेशन दिखाते हैं। फोकस्ड रहते हैं सिर्फ मैच जीतने पे। और डिसिप्लिन तो आपको पता है अंकित जी कि हम सुबह 3:30 बजे सुनते हैं कि 4 बजे वो फील्ड में होते हैं। तो उनके लिए लीडर जो है वो बहुत ज़रूरी है, वैसा लीडर होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी क्वालिटियाँ बड़े कम लोगों में हो पाती हैं। यही क्वालिटी दोस्त, यही क्वालिटी अंकित जी हम ना बिजनेस में भी अप्लाई करते हैं, जो कोहली अप्लाई अपनी क्रिकेट फील्ड में करते हैं। मैं हमारे यहाँ पे हमारी वेल्थ स्मार्ट लर्निंग की कोचिंग में हम बिजनेस में भी यही अप्लाई करते हैं। हमारा कोचिंग प्रोग्राम स्पेशली डिज़ाइन आंत्रप्रेन्योर के लिए किया गया है, जो अपनी टीम को इफेक्टिवली लीड करना चाहते हैं, इफेक्टिवली डिसिप्लिन वे में बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। हमारा ये वाला जो प्लान है, ये वाला जो कोर्स है, अगर आप चाहें तो मैं एक आपको फ्री सेशन अरेंज करवा सकता हूँ इसका, कि कैसे आप बिजनेस में लीडर माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। मतलब कोहली से हम इतने ज़्यादा इंस्पायर हैं अंकित जी, कि हमने कोहली की सारी स्ट्रेटजी लेते हुए, कोहली की सारी क्वालिटीज़ लेते हुए ये पूरा कोर्स डेवलप किया है। आप एक बार फ्री सेशन लेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों ये मैंने एक पिच करी, जो स्टार्टिंग एक पिच थी। आप विश्वास करना, जब उसे लगता है ना कि यार ये तो मेरे जैसे लोग हैं बिल्कुल, तो वो थोड़ा उसका काफ़ी डिज़ायर बढ़ जाती है कि मैंने तो प्रोडक्ट लेना ही है, क्यों ना ये मैंने जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी वाला कोर्स है इन्हीं से ले लूँ, क्यों ना मैं वेल्थ मैनेजमेंट वाला कोर्स इन्हीं से ले लूँ, क्यों ना मैं बिजनेस कोचिंग वाला कोर्स इन्हीं से ले लूँ। जब उसे ज़रूरत होगी दोस्तों, तो वो आपके साथ ज़्यादा प्रायोरिटी रखेगा। ये दोस्तों बात थी कॉमन अप्रोच वाली। आपको फाइंड समथिंग इन कॉमन अप्रोच जो सेल्स की है, ये समझ आ गई होगी पूरी तरह से, क्योंकि मैंने इसे प्रैक्टिकल भी करके बताया। बट यदि और ज़्यादा इन अप्रोचेज़ को दोस्तों आप अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, पूरे 2 घंटे की क्लास में हम एक एक अप्रोच सिखाते हैं, प्रैक्टिकल बिठा बिठा के कई कई बार। स्क्रिप्ट, ये तो स्क्रिप्ट नहीं थी, हमारे वहाँ पे स्क्रिप्ट दी जाती है। बायर सेलर, बायर बोलेगा हाँ मुझे कोहली बड़ा पसंद है, वो दूसरा बंदा बोलेगा मुझे ये पसंद है, तो पूरी रिकॉर्ड भी करते हैं हम सारी, फिर उनको खुद को दिखाते हैं कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। तो वो पूरी एक टेक्निक होती है। ये हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज जो बिजनेस कोच के हैं उनमें सारा प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो आप यदि इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो हमारा कोई भी कोर्स जो सेल्स पे है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सारे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया होता है, आप उनको अच्छी तरह से देख सकते हैं, या कहीं भी सोशल मीडिया पे जाके, या नीचे फ़ोन नंबर जो 2 दिए होते हैं, 5x4 और 5x8, उस पर कनेक्ट कर सकते हैं टीम को। तो वो सारी चीज़ें आपको दोस्तों, मेरा पर्पज़ है कि आपका बिजनेस ग्रो होना चाहिए। आप कहीं भी किसी तरह की फ्री कंसल्टेंसी लेनी हो, आप फ्री फ़ोन कर सकते हैं, तो हमारी टीम या मेरा टाइम लगेगा, बिल्कुल मैं करूँगा दोस्तों। सेकंड टेक्निक पे चलते हैं, हिडन कमांड अप्रोच।
बहुत अच्छी टेक्नीक है दोस्तों। आपने ना क्या करना है, हिडन कमांड मैं आपको पहले उससे ही सिखाता हूँ। हिडन कमांड को प्रैक्टिकल अप्रोच से, थ्योरेटिकली मैं बहुत बता चुका हूँ आपको। दोस्तों जैसे एक लेडी है, ठीक है, वो किचन के लिए ब्लेंडर लेने आई आपके पास। लेडी है, आपकी शॉप किचन यूटेंसिल्स की है, आपने एक ब्लेंडर बेचना है, ठीक है। अब जब आप इस ब्लेंडर को, आपने बोलना क्या है लेडी को, मैं वो स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, आपने लेडी को बोलना है, जब आप इस ब्लेंडर को खरीदेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये आपके डेली कुकिंग प्रोसेस को कितना आसान और तेज बना देगा। मैडम आप इमेजिन कीजिए, सुबह का टाइम है और आप सिर्फ 2 मिनट में फ्रेश जूस रेडी कर रहे हैं। ये ब्लेंडर आपको किचन में मस्ट है प्रोडक्ट है। मतलब 2 मिनट में मैडम आप सोच भी नहीं सकती कि आप किचन में, आपने उधर बोल के आए हो अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को कि मैं ला रही हूँ, और 2 मिनट में जूस ले जाते हो। एक तो टाइम कितना बचा, एक आपकी मेहनत कितनी बची, एक सुबह सुबह जो मस्सी वो एटमोसफेयर होता है, वो सारी चीज़, और कितनी आसानी से, ये देखो इसमें कुछ ख़राब भी नहीं हुआ, कितनी ये हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट बना हुआ है। जैसे ही आप इसे मैडम यूज़ करना शुरू करेंगे ना, आपको लगेगा कि आपकी हेल्थ और टाइम मैनेजमेंट के लिए ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है मैडम। कितने, जब आप इसे अपने किचन में रखेंगे ना मैडम, तो आप सीरियसली, आप जितनी बार निकलेंगे आपको लगेगा कि मेरा डिसीजन ये बिल्कुल सही था, ये खरीद के मैंने कोई गलती नहीं करी, ये मेरा प्रोडक्ट मस्ट हैव था। वे तो मुझे लेट पता लगा, बट ये पूरी सही वैल्यू मिली है इस प्रोडक्ट की। ये ब्लेंडर लेने से सबसे बड़ा फ़ायदा मैडम ये होगा कि आप अपने फैमिली के लिए हेल्थ रेसिपी बना सकते हो। आप पैकेट वाला जो जूस या वो चीज़ें हैं वो सारी करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी से ही ब्लेंड करके आप सारे प्रोडक्ट बना सकते हो, और जब आप इसे डेली यूज़ करेंगी तो रियलाइज़ होगा कि ये आपकी लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। आप मैडम एक काम कीजिए, मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये प्रोडक्ट आपको घर पे होना चाहिए। चलो मैं आपको एक और स्कीम देता हूँ, बिल्कुल एक, हमारे यहाँ पे ये प्रोडक्ट वैसे हम सबको नहीं देते, बट मैं आपके लिए एक ऑफ़र दे रहा हूँ। आप इसे 7 डे ट्रेनिंग के लिए, वो ट्रायल के लिए ले लीजिए मैम। आप 7 दिन ना इसे यूज़ करिए, आप पूरा इसका यूज़ करेंगी। आप यदि सेटिस्फाइड हैं उससे तो ठीक है, नहीं तो आप 7 दिन बाद हमें वापस कर दीजिएगा मैम, जैसा आपको अच्छा लगे। ये आपने एक हिडन कमांड लास्ट पे दे दिया। ये जो छोटा सा हिडन कमांड है ना फ्रेंड्स, ये आपकी सेल करके चला जाएगा। एक इससे क्या हुआ, आपने सारी चीज़ उसे बिल्कुल ही पहले माइंड में डाल दी थी, वो लेने लगी ही थी, वो अपने प्राइस पे ही ले लेती। आपने एक अलग से ऑफर मार दिया कि 7 डे फ्री ट्रायल पे ले लो। दोस्तों ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो प्रोडक्ट फ्री कोई लेके जाता है ट्रायल पे ना, वो खरीदता ही है, 1-2% को छोड़ दो, क्योंकि उसके पीछे बहुत चीज़ें शामिल हो जाती है इमोशनल वाली। तो दोस्तों ये थी हिडन कमांड अप्रोच, यानी कि आपने एक कमांड ऐसा देना है जो पहले तो आपने उसको सारा कुछ अच्छी तरह से, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव वाली टीम है उसके बारे में बताया कि ये होना चाहिए मैडम, मस्ट हैव प्रोडक्ट है ये, और आपकी फैमिली के लिए तो हेल्दी रेसिपी बनेगी इससे। उसके बाद आपने हिडन कमांड दिया। ये फ्रेंड्स थी नंबर 2 टेक्निक। अब हम बात करते हैं स्कैरसिटी अप्रोच। ये बहुत ज़्यादा ये यूज होती है, हर जगह इसे सेल्स एग्जीक्यूटिव करते हैं, बट आज हम छोटा से एक इसकी पिच बना के, स्क्रिप्ट बना के समझते हैं ये यूज़ कहाँ होती है। फोमो टेक्निक बोला जाता है इसे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि कस्टमर को ऐसी पिच करो, ऐसी स्क्रिप्ट दो कि उसे लगे मैं आज यहाँ से नहीं लेके उठा तो मेरा इतना बड़ा नुकसान होने वाला है। स्कैरसिटी अप्रोच में सेल्समैन ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके बताता है कि आज यदि आप नहीं ले जाएंगे ये प्रोडक्ट तो आपको नुकसान होने वाला है। मैं इसका वैसे एक एग्जांपल देता हूँ, बाद में वो स्क्रिप्ट पे चलते हैं। एक एग्जांपल इसका सीधा सा ये है दोस्तों, हमारे जैसे हम कोचिंग क्लासेस देते हैं, पहले तो हम पूरी वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, सब कुछ बताते हैं कि ये हमारा कोर्स है।
लास्ट पे हम एक स्कैरसिटी देते हैं, ये सब कोचिंग वाले यही करते हैं, हमें भी देनी पड़ती है। मार्केट का ट्रेंड है, वो क्या होती है, वो एक्चुअल में होती है, यानी कि ये नहीं कि वो है नहीं, वो एक्चुअल में होती है कि आप जो पर्सन ये 15 मिनट में डिसीजन लोगे कोर्स खरीदने का, 15 मिनट में जो खरीद लेगा उन्हें ये कोर्स मिलेगा 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए का। यदि ये 15 मिनट के बाद 16 मिनट हो गया तो यही कोर्स की जो ओरिजिनल वैल्यू है 40,000 रुपए या 50,000 रुपए, ये ही लेनी पड़ेगी आपको। अब क्या होता है, कस्टमर में ना, क्लाइंट में एक फोमो पैदा हो गया, और वो एक्चुअल भी होता है। आप वो 16 मिनट बाद खरीदेगा तो उसे 50,000 में ही पड़ेगा। अब कस्टमर का ना कैलकुलेशन चल रहा होता है, तो फिर जो मार्केटिंग सेल्स वाली हमारी टीम होती है वो उनको समझाती है कि सर ये बहुत, आप इससे सीधा 20 से 30 हज़ार रुपये बचा रहे हो, और आपको तो ये चाहिए ही था प्रोडक्ट, आपने तो 50,000 भी देंगे, यदि ये डिस्काउंट तो आप आए हैं तो ये हो गया, फैसिलिटी मिल गई, नहीं तो आप तो 50,000 में लेते ही लेते। और सर आप 50,000 में लेंगे, इससे कमाएंगे कितना, 5 लाख, 5 करोड़, क्योंकि नॉलेज तो आपके पास ही रहनी है। आपने सिर्फ इसमें से 50,000 देना था, वो भी अभी 15 मिनट में डिसीजन लोगे तो सिर्फ 20,000 रुपये देना पड़ रहा है। ये होती है स्कार्सिटी अप्रोच। मैं इसका एक वैसे प्रैक्टिकली बिजनेसमैन के नज़रिए से एक स्क्रिप्ट बताता हूँ आपको दोस्तों। स्कार्सिटी अप्रोच, फोमो अप्रोच। अब इसमें क्या है, आपके पास कोई भी सर या मैडम जो भी आई, आपके पास बायर आया हुआ है, सिंपल। अब मैं सर लेके चलता हूँ, मैडम बहुत होगी, सर लेता हूँ। सर ये मॉडल हमारे ना बेस्ट सेलर में से एक है, फिलहाल हमारे पास सर इसके 2 ही पीस बचे हैं, और कई लोग हमसे बार बार पूछ रहे हैं, वो तो आप हमारे किसी रेफरेंस से उनके रेफरेंस बता दो किसके थ्रू आए हो, तो हमने ना आपके लिए हम देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम उनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वैल्यू देते हैं। तो आज ये स्मार्ट टीवी मैडम जो है ना, सर जो है, आज का स्पेशल ऑफर है, ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट में से हमारा है। आज का बेस्ट ऑफर है 5,000 का फ्लैट डिस्काउंट। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए वैलिड है। अगर आप इसे आज बुक कर देती हैं तो ये आपको मार्केट में से काफ़ी कम प्राइस पे मिल जाएगा। अगर आप इस ऑफर को मिस करते हैं सर, तो कल ये टीवी आपको 5,000 एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने तो देखो टीवी लेना है, आज का प्राइस हमने 5,000 कम लगाया हुआ है, कल 5,000 ज़्यादा देना पड़ेगा, तो एक दिन आपको 5,000 एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे। इसके अलावा स्टॉक खत्म होने के बाद कोई पता ही नहीं है सर ये प्रोडक्ट आएगा या ये मॉडल बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी शॉर्टेज बड़ी ज़्यादा चल रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और हाँ, अगर आप इसे आज खरीदते हैं तो मैं आपको 1 साल की एडिशनल वारंटी फ्री में देता हूं। आपको 1 साल तक कुछ भी हो जाएगा, प्रोडक्ट आपको रिपेयर किया जाएगा। ये डील आपके लिए लॉन्ग टर्म में से बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। हम और किसी क्लाइंट को 1 साल का वारंटी एडिशनल वाली नहीं देते। जिनकी 1 साल है वो तो 1-2 साल है, 1 साल एडिशनल वारंटी हम दे रहे हैं इसके साथ। सर मुझे पता है कि ये डिसीज़न बड़ा है, इतने अमाउंट एक साथ देनी होती है प्रॉब्लम, लेकिन ये सर एक रेयर अपॉर्चुनिटी आज के लिए है आपके पास। क्या मैं आपके लिए इस टीवी को रिज़र्व साइड करवा दूं, ताकि आप इस ऑफ़र को मिस ना कर सकें। देखिए कितने कस्टमर आए हुए हैं शॉप पे, इनमें से किसी को भी पसंद आ गया फिर मैं मना नहीं कर पाऊँगा, बट आप हमारे रेफ़रल उससे आए हो, तो ये आपके लिए, आप कहें तो मैं इस टीवी को अलग से रिज़र्व करवा देता हूँ। आप आराम से उसका खाली आप एडवांस आज दे सकती हैं और आप प्रोडक्ट को खरीद सकती हैं। मतलब सर और मैडम मैंने मिक्स कर दिया इस पिच में, आप ध्यान देना, आपने ऐसा नहीं करना है। सर खड़ा है तो सर ही बोलना है, मैडम खड़ी है तो मैडम ही बोलना है। तो इसमें क्या है कि उसके सामने आपने एक फोमो क्रिएट किया है। तो ये टेक्निक बहुत यूज होती है, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये कुछ अलग चीज है, बट आपने दोस्तों मेरी चीज समझो, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। ये चीजें हमें बिजनेस कोचेस को क्यों बतानी होती है, तो बिजनेसमैन हमेशा कर ही रहा होता है, उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव यही काम कर रहे होते हैं। हम इसलिए बताते हैं कि उसको ये सारी टेक्निक आनी चाहिए, कौन सी टेक्निक किस बायर पे लगानी है, किस टाइम पे लगानी है,
ये सीखना उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव को 1-2 टेक्नीक आती है, वो हर कस्टमर पे वही, हर कस्टमर पे वही। नहीं यार, एक कस्टमर को आज बोलोगे ना 5,000 रुपए सस्ता मिल रहा है, ये इतनी है, वो कहेगा भाई मुझे महँगे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आराम से सोच के लूँगा। कस्टमर की नेचर ऐसी है उसका, वो सोचता है, टाइम लेता है, आप उसे ज़बरदस्ती करोगे नहीं लेगा वो। उसके ऊपर दूसरी टेक्नीक लगानी पड़ेगी। हर टेक्नीक कस्टमर के बिहेवियर पर डिपेंड करती है। आप कौन सी टेक्नीक किस कस्टमर पे किस टाइम पे लगा रहे हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। 3 टेक्नीक मेरे हिसाब से अच्छी तरह से क्लियर हो गई। चौथी होती है आई एम ऑन योर साइड। नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या कहने का मतलब है। कस्टमर आपके सामने बैठा है, अच्छे रिलेशन बन गए। कस्टमर लास्ट पे कहता है सर नहीं, मेरी ना फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी इस समय बड़ी वीक है, पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, बच्चों की फीस भरनी है, अब ये मैं टीवी तो नहीं खरीद सकता, मेरा बजट ही 20,000 का है, आप प्रोडक्ट 50,000 वाला दिखा रहे हो, क्या करूं। आपने उसके ना कस्टमर के आई एम ऑन योर साइड, आपने उसकी बातों में उसकी तरह बन जाना है। उसने कहा महंगाई बहुत है तो आपने महंगाई को लेके 10 स्टेटमेंट दे देने हैं। हाँ सर वो तो है, एक्चुअल ये चीज़ तो आप ठीक कह रहे हो, है बिल्कुल है। तो वो कहता है कि थोड़ी पैसे की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी वीक है, तो उसको कहना हाँ थोड़ी होती है। उसके बाद जब आपने उसकी साइड हो गए ना, आप कस्टमर की साइड हो गए, अब कस्टमर को लगने लग गया है कि अब ये जो डिसीजन लेगा बंदा सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये मेरी पोजीशन देख के लेगा। उसे लगने लग गया कि मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, या मेरे घर का ही ये मेंबर है। अब मैं इसे जो बोलूंगी मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये रेट भी करवाएगा, डिस्काउंट भी देगा, सब काम करेगा। आप उसकी तरह हो चले जाते हो, उसकी साइड चले जाते हो और उसे विश्वास दिला देते हो कि मैं तेरी साइड पे हूं। फिर आप कहोगे ना चलो आप ये वाला प्रोडक्ट रहने देते हैं, आप ये वाला प्रोडक्ट लो, आपके बजट में भी आएगा, और मैं समझ रहा हूँ आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है थोड़ी इसमें, आपके बजट में ये वाला आ रहा है और आपको ज़रूरत है मैडम इस समय जाने की ना, ये प्रोडक्ट आपको घर पे चाहिए ही। देखो बच्चे भी ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन कमज़ोर है तो हम इस चीज़ को ले नहीं पा रहे हैं। उसके ना अंदर हल्का सा वो कर दो, उसी चीज को लेके उसी पे ही वो कर दो कि यदि आप नहीं लेंगे तो बच्चों के मन में भी जाएगा, देखो इस समय घर की फाइनेंशियल पोजीशन टाइट चल रही है तो लेना तो ले जाएंगे तो थोड़ा खुश हो जाएंगे, वो चीज़ जो हो रही है वो ढकी रहेगी, क्योंकि बच्चों के सामने ये चीज़ें खुलनी नहीं चाहिए क्या है क्या नहीं। तो वो कहेगी ओहो ये तो बिल्कुल मेरी बात कर रहा है, वो प्रोडक्ट ले लेगी। ये होती है आई एम ऑन योर साइड। इसकी और उदाहरण भी हैं, पीछे हमारी अलग थी, मैंने उदाहरण कुछ और दिए हैं आपके, बहुत उदाहरण होते हैं। अब आता है सोशल प्रूफ टेक्निक। दोस्तों थोड़ी सी स्पीड करनी पड़ेगी, वीडियो आगे तेज जा रही है। सोशल प्रूफ टेक्निक, ये आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं। वो आप जब शॉप पे जाओगे, क्लिनिक में जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे, तो वो टीवी लगा रखे होते हैं बड़े बड़े, उस पर चल रही होती हैं डॉक्यूमेंट्रियाँ, उस पर टेस्टिमोनियल चल रहे होते हैं, कोई आया मैंने यहाँ से इलाज करवाया, मेरा ये हो गया, बड़ी कॉस्ट कम लगी, ये डॉक्टर को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। या वो टेस्टिमोनियल लगा के रखे होते हैं प्रिंट करा के उन्होंने, कि उसने लिखा है कुछ नीचे, उसने अपना फ़ोटो दिया हुआ है। हर तरह की टेक्निक होती है, तो सोशल प्रूफ टेक्निक देना है हमने। मतलब ये है कि उसे टेस्टिमोनियल दो, या कोई वीडियो दिखाओ, या उदाहरण दे दो। जैसे वो लेट सपोज करो आप कहते हो, वो कहता है जी मैं दिल्ली से आया हूँ अमर कॉलोनी से प्रोडक्ट लेने, तो अमर कॉलोनी के ही एक्स वाई जेड नाम ले लेना है। अच्छा वो तो हमारा कस्टमर है, वो बड़ी अच्छी वो लेके गया था, वो बड़ा खुश है, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं उन्हें, मैं बात करवाता हूँ आपकी। सोशल प्रूफ देने हैं ताकि उसका ना कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाए, ट्रस्ट बिल्ट हो कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो शॉप है, मैं ठीक जगह आया हूँ, ये मतलब पूरा ठीक दुकान है। ये होता है सोशल प्रूफ टेक्निक। आगे चलते हैं दोस्तों, रेफरल एंट्री टेक्निक, ये बहुत मस्त है और बड़ी अच्छी तरह से बताता हूँ इसको। रेफरल एंट्री टेक्निक कैसे है, मैं अपने ही बिजनेस की बताता हूँ, इसको और उदाहरण नहीं देते। मुझे मिस्टर
राम ने मेरा राम मिस्टर राम जो है मेरा अपना क्लाइंट है। वो मुझसे बिजनेस कोचिंग करता है, कंसल्टिंग करता है। राम मेरे पास आया, मेरा कस्टमर। मैंने उसे कहा यार अपने यार 5 यार रेफरेंस दे दो यार कोई बढ़िया से, क्योंकि मैं तो देखिए मैं सेल्स टेक्निक सिखाता हूँ तो मैं सेल्स का बहुत बड़ा बेशर्म बंदा हूँ। सेल्समैन जब तक बेशर्म नहीं बनेगा ना सेल नहीं कर पाएगा। सेल्समैन को बेशर्म होना पड़ेगा, उसे अपना प्रोडक्ट बताते हुए, अपनी सर्विस बताते हुए कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी दोस्तों ये देखो टी शर्ट पहनी हुई आप देख सकते हो, ये वेल्थ स्मार्ट लर्निंग का लोगो, मैं यही टी शर्ट पहन के जाता हूँ। क्यों शर्म करनी, अपने प्रोडक्ट की क्यों शर्म करनी। मैं तो हर जगह शादियों में भी टी शर्ट पहन के चलता हूँ, मेरा प्रोडक्ट है। शादी में मुझे 4 बंदे मिल गए, मेरा प्रोडक्ट बिक गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है। इस चीज का उदाहरण देखना ना, बोट वाले अमन गुप्ता को देखो, आपने देखा होगा अमन गुप्ता कितने 1000 करोड़ की टर्नओवर हो गई उनकी बोट कंपनी की, जिनके हेडफोन आते हैं, स्पीकर आते हैं। वो कहीं भी जाएगा अपना एडवर्टाइजमेंट करना नहीं भूलता भाई। बाई द वे वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है अमन गुप्ता जो है। उसकी बोट वाली यहाँ पे टी शर्ट वो ब्लैक कलर की हमेशा एक ही रहती है। तो अपने प्रोडक्ट में ऐड करने में घबराओ मत दोस्तों। अब मैं बात कर रहा था रेफरल एंट्री की, टॉपिक से अलग चला जाता हूँ मैं नॉलेज देने के चक्कर में ना। रेफरल एंट्री टेक्निक क्या होती है, वो जो मिस्टर राम था, राम ने मुझे 5 रेफरल दिए, एक रेफरल दिया मिस्टर अमित का, अमित। अब मैंने फ़ोन किया, तो मैंने क्या बोला उनको, मैंने फ़ोन किया, हाँ जी मिस्टर अमित, सुखविंदर बोल रहा हूँ बिजनेस कोच। मुझे मिस्टर राम ने आपका रेफरेंस दिया है, तो वो कह रहे थे कि आपसे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कोई बात करनी है, तो आप बताएंगे। तो अच्छा अच्छा अच्छा, राम ने दिया है, अमित आगे से बोल रहा है, अच्छा अच्छा राम ने दिया है। तो हाँ उसको वो थी प्रॉब्लम, थोड़ी बता रहा था पीछे, और बता रहा था कि आपने कि सुखविंदर जी बिजनेस कोच हैं, उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी, तब से मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बिजनेस भी सही चल रहा है, फाइनेंशियल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फिर बोलूँगा, हाँ राम सर, तो उन्होंने बताया था कि आपको भी कुछ फाइनेंशियल ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही है, उसको सेविंग और इन्वेस्टिंग में आपको शायद दिक्कत आ रही है, काफ़ी ज़्यादा आप गलत इन्वेस्ट कर बैठे थे तो फंड सारा बेकार हो गया आपका। तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। तो मिस्टर राम बोलता है कि हाँ हाँ वो करना तो है मैंने, बट मेरा ना अभी थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मैं वो आपकी फ़ीस 25,000 रुपये कोर्स की है, सेविंग और इन्वेस्टिंग कोर्स वाले की, वो मैं नहीं ले सकता, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैं उसे क्या कहता हूँ, नहीं नहीं आप एक काम करते हैं राम जी, हम इसको ना बैठ के बात करते हैं। तो मैं आता हूँ आपके पास, तो आपको सारी चीज़ समझाता हूँ। और आप एक काम करेंगे, अभी आप ना सिर्फ एक कोर्स ज्वाइन कर लो सेविंग वाला। सेविंग करने की क्या टेक्निक कुछ नहीं है, कैसे पैसा बचाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर ट्रैक कैसे किया जाता है, इम्पल्सिव परचेज से बचने के क्या हैं, क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़, ये हमारा 10 दिन का कोर्स है, आप ये ले लीजिए। तो ये हमारा कुल 5,000 का कोर्स है, आप आ जाइए। तो वो सोचता है यार कहाँ 25,000 रुपये में दो चीज़ें मिल रही थी, अब 5,000 में मिल रही, चलो और रेफरेंस भी है, अच्छे बंदे हैं, कर लेते हैं। अब 5,000 रुपये में आया, तो 5,000 रुपये दे के हमने कस्टमर को लाए जो ना, ये रेफरल एंट्री टेक्निक होगी, हम ले आए, क्योंकि अमित ने जो रेफरेंस दिया था, सॉरी राम ने जो रेफरेंस दिया था अमित का, मैं शायद गलत यूज़ कर गया, सॉरी, राम ने रेफरेंस दिया था अमित का, तो अमित को जो मैं ला रहा हूँ, अमित को जो ला रहा हूँ, तो 5,000 रुपये में वो मेरा क्लाइंट बन गया। दोस्तों ये 5,000 रुपये नहीं बना, जब 5,000 में वो आ जाएगा ना, हमारी टेक्निक ही ऐसी है, जो कस्टमर आ जाता है वो आगे के सारे लेवल जरूर लेता है। आगे फिर वो 20,000 वाला भी लेगा, हम उसे बताएंगे कहाँ से पैसा कमा, कहाँ से निकाल, 5-10% फीस में जमा कर, वो सारी चीज़ें हैं, आगे चलते। रेफरल वाला जो क्लाइंट होता है ना दोस्तों, वो पक्का क्लाइंट होता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पका हुआ क्लाइंट। पका हुआ आम है ना, पका हुआ आम है, आपने सिर्फ खाना है। पके हुए फल ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। कच्चे वाले को पहले पकाना पड़ता है, बड़ा लंबा टाइम लगता है। तो पका हुआ आम होता है रेफरल वाला, रेफरल वाले को छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। उसके बाद आती है एक टेक्निक दोस्तों, स्टोरी टेलिंग अप्रोच। ये आपने पहले भी बड़ी सुनी हुई होगी,
हम भी अपनी बिजनेस कोचिंग में भी करते हैं। आप स्टोरी टेलिंग क्या होता है, जब सेल्स पर्सन आपके सामने आया तो वो उस प्रोडक्ट के पीछे स्टोरी बना के एक रखी होती है, उन्होंने स्टोरी होती है प्रॉपर, स्टोरी से रिलेट करके फिर वो बताते हैं उस प्रोडक्ट को। जैसे हम अपने प्रोडक्ट को पहले बताते हैं कि ऐसे जैसे मैं अपना रियल बताता हूँ कि मैं एक गांव से आया, वो गांव भी जंगल में था, वहाँ से एक अंदर जुनून था बट मेरे पास फैसिलिटी नहीं थी। तो आने के बाद मैं किसी तरह पढ़ा, पढ़ने के बाद अब मैं सीए बना, सीए के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर लिया, कंसल्टिंग करता हूँ, मैं करोड़ों कमा रहा हूँ। तो ये एक ना मैंने अपने कोर्स को बेचने के लिए एक स्टोरी बोली, इस स्टोरी से लोग इफेक्ट होते हैं। और सच्ची बोलो, स्टोरी टेलिंग में कभी भी झूठ का यूज नहीं करना बिजनेस में। कभी भी अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी दुकान के बारे में कभी भी नहीं बोलना। उनको ये बोलना है सर पहले हमारा एक शोरूम था, अब 10 शोरूम हो गए हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम ओनेस्टली और क्लाइंट की ना बड़ी सेवा करते हैं, चीट नहीं करते। उसको एक स्टोरी बना के पीछे ले जानी, पहले एक शोरूम था अब 10 शोरूम बन गए हैं। स्टोरी टेलिंग ना कस्टमर पे बहुत ज़्यादा फर्क डालती है। तो स्टोरी बट आपकी बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए, बिल्कुल रियल होनी चाहिए, और कस्टमर के ना टच करे जाके, उसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो स्टोरी टेलिंग अप्रोच बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हमारे कोचिंग और कंसल्टिंग वाले बिजनेस में हम जो भी चीज़ सेल पिच करते हैं, स्टोरी ज़रूर बोली जाती है। रीजन क्या है, एक ना एग्जाम्पल हो जाता है आपके सामने, कस्टमर के सामने, क्लाइंट के सामने, कि यार ये बंदा कहाँ जंगल से उठा, हिंदी मीडियम से पढ़ के साला सीए भी हो गए, इंग्लिश में करा, फिर उसके बाद आईआईएम भी कर लिया, इन्होंने इतनी चीज़ें कर ली, और उसके बाद कोचिंग कंसल्टिंग में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। तो लोग जिसको 5,000 का एक प्रोडक्ट देना है या 10,000 का, वो सोचता है यार 10,000 तो मैं साला कहीं जाता हूँ खाने पीने या डाइनिंग रात की करता हूँ, वहाँ खर्च हो जाता है। ये 10,000 में मुझे बिजनेस करना सिखा रहे हैं, 10,000 में मुझे कह रहे हैं कि आप 1 करोड़ रुपए बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो, स्कीम सीख ही लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा फर्क आता है दोस्तों। स्टोरी टेलिंग बट सच बोलो, झूठ मत बोलो। स्टोरी टेलिंग का सबसे बड़ा ये होता है, क्लाइंट जो बना के बोलना शुरू हो जाते हैं ना, फिर वो पकड़ा जाता है, फिर वो कहीं गड़बड़ हो जाती है, फिर रेपुटेशन खराब हो जाती है। स्टोरी टेलिंग बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट टेक्निक है दोस्तों, पास फ्रेमवर्क। पास फ्रेमवर्क क्या होता है, PAS। पी का मतलब होता है प्रॉब्लम, ए का मतलब एजिटेट, एस का मतलब सॉल्व। पास फ्रेमवर्क, प्रॉब्लम, ये क्या है, आपने कस्टमर की पहले प्रॉब्लम समझनी है, अच्छी तरह से समझनी, फिर एजिटेट करना है। एजिटेट का क्या मतलब है, ध्यान से समझना, ये टेक्निक बहुत बड़ी है। क्लाइंट ने एक कहा कि मेरे ना घर पे, लेट सपोज करो वो फ्रिज लेने आया है, फ्रिज लेने आया और फ्रिज उसकी पुरानी खराब हो गई है। अब उसने क्या बोला कि मैं फ्रिज यार मैं लेने आया हूँ, वो पुरानी ख़राब है, तो मेरा डेली का इतना 1 किलो दूध ख़राब हो जाता है, सब्जी ख़राब हो जाती है, बट मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम पड़ी हुई है, मैं कैसे करूँ। आपने बस यही नब्ज पकड़ लेनी है। जैसे उसने बोला कि मेरा 1 किलो दूध खराब रोज हो जाता है, फ्रूट खराब हो जाते हैं, बस इस चीज को आपने फाइनेंस में लेके जाना है। एजिटेट का मतलब है उसी प्रॉब्लम को आप इतना बढ़ा दो, उसे इतना हैवी प्रॉब्लम कर दो कि उसे लगे कि मैं तो नुकसान जो सोच रहा था घर का, वो तो कुछ भी नहीं है, ये तो आगे 1-2 महीने में तो बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। फिर आपने उसको प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा दिखा दी कि नहीं जी, ये तो आप 1 किलो कह रहे हो, ये तो आप पिछले 1 महीने से 1-1 किलो का टोटल लगाओ, सब्जी लगाओ, ये तो आपने 10,000 रुपये नुकसान कर दिए। ये तो 10,000 नुकसान कर दिए, अगले 3 महीने ऐसे ही रहा तो कितना पैसा आप में, तो इसकी 3 फ्रिजें आ जाएंगी जितना आप नुकसान करके बैठ गए हो। हेसिटेट कर दो उसे, इतना बढ़ा दो, उसे कहे भैया अब तो तू दे ही दे, अब तो मैं लेके जाऊंगी, वो नुकसान नहीं कर रही। इसको एक और सॉल्यूशन ढूंढते हैं। एक पर्सन हमारे कोचिंग सेंटर में आया बिजनेस कोचिंग लेने, ठीक है। उसने मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे मैंने ना पैसे को जोड़ नहीं पाया अब तक, कमाया तो बहुत, ये किया वो किया, मुझे इतने पैसे होने चाहिए थे, हैं ही कुछ नहीं। अब मुझे समझ आ गया कि भाई की नब्ज ये है कि पैसे ना सेव नहीं कर पा रहा, कमाता बहुत है, उड़ा देता है। मैं उसे बताना शुरू हुआ कि देख, यदि तू स्टार्टिंग से
कुछ भी नहीं करता, 100 रुपए डेली बचाए होते, तो ये 100 रुपए करके 3,000 रुपए हुए होते महीने के, साल के 36,000, और पिछले 15 साल से ये, यदि तूने सिप लगाई होती तो ये तेरे करोड़ों रुपए बन गए होते। इतना नुकसान कर लिया तुमने। और दूसरा, इसके साथ फैमिली को भी सिखाया होता कैसे होना, उन्होंने भी कुछ ना कुछ सेव किया होता। और तुम जो ये डेली की डाइनिंग आउट कर रहे हो, डेली जाके हर हफ्ते 2,000 खर्च कर रहे हो, 4,000 खर्च कर रहे हो, इसको थोड़ा बचाओ। मैंने 4-5 चीज़ें बताई, उसे पता लग गया कि मैं तो यार पिछले 10 साल से करता होता तो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया होता। उसके बाद मैंने सॉल्यूशन दे दिया। मैंने कि भाई एक काम करो, ये 30,000 का हमारा एक कोर्स है, 30,000 रुपये है, 1 महीने के लिए 30 दिन की क्लास में आप ये पूरा सीख जाओगे, और अगले पूरी जिंदगी आपके भी काम आएगा, आपके बच्चों के भी काम आएगा, आपके रिश्तेदारों के भी काम आएगा, और आप यही काम दूसरों को सिखाने के लिए भी शुरू कर सकते हो। आप अपना बिजनेस बना लो कि आप फाइनेंशियल की नॉलेज दोगे। उसे लगता है भाई ये तो करोड़ों मैंने गवा दिए, ये 30,000 दे के कुछ भी नहीं है, लो सर 30,000 पकड़ो, मुझे सिखाओ। ये टेक्निक होती है पास फ्रेमवर्क, बहुत काम आता है। प्रॉब्लम को बढ़ा दो, फिर सॉल्यूशन दे दो। तो दोस्तों ये थी सेल टेक्निक। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि लगभग लगभग बेसिक बेसिक आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या टेक्निक होती कैसे हैं और हम कैसे करवाते हैं, और ये कितनी ज़रूरी हैं ये भी आपको समझ आया होगा। सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम, सेल्स टीम जो होती है ना दोस्तों, मैं कितनी बार जाता हूँ, किसी दुकान पे जाओ, मैं बड़ा हैरान होता हूँ यार, कैसे बिजनेस चल रहे हैं, कैसे धंधे चल रहे हैं। दुकान पे जाओ, आप काउंटर पे खड़े हो जाओ, काउंटर पे आप खड़े हो गए हो, एक लड़का तो वहां कपड़े लेने गए, लेट सपोज करो कपड़े लेने गए, एक लड़का वहां खड़ा है, वो अपने कपड़े तय करने में मस्त है। आप जाके खड़े हो, देख रहे हो, वो अपने तय करने में मस्त है। आप खड़े हो, देखे जा रहे हो कि कोई आएगा, वो खड़े करने में तय है। बड़ी देर होगी, नहीं आया। आपने कहा भाई दिखा दो कुछ। अच्छा सूट लेने हैं, आपने कपड़े लेने हैं? कहा अच्छा कपड़े लेने हैं, भाई यहाँ पे टीवी देखने थोड़ा ना आऊं तेरे शोरूम में यार, कपड़े लेने ही आया हूँगा। तो पहला तो बंदे का दिमाग वहीं खराब हो जाता है कि साला ये सेल्स एग्जीक्यूटिव बिठा के रखे हुए हैं इन्होंने। चलो फिर लेने आए, आपने बोला वो वाला दो दिखाए, तीसरा दिखाते वो इरिटेट हो जाता है। सर आपका बजट कितना है वैसे? अरे भाई ये क्वेश्चन पहले पूछने वाले थे, आप दिखाए जा रहे हो दिखाए जा रहे हो, ना आपने पूछा किसके लिए चाहिए, ना आपने पूछा कितना बजट है, क्या मैं सॉल्यूशन दे सकता हूं। अरे अपन, ये बड़ी जरूरी चीजें हैं सर। सेल्स एग्जीक्यूटिव इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि जो आ गया लेके ही जाए, वो उतरे ना नीचे। और चार चीजें एक लेने आया था तो अप सेल करो, दो चीजें और जोड़ दो उसके साथ, कि भाई तू 5,000 का बजट है, उसे 10,000 में वही चीजें लेके भेजो, और चीजें दे दो उसे, और उसे साथ में क्रॉस सेल करो, उसे को ले, बेल्ट भी ले ले, जूते भी ले ले, सारा कुछ। ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव में दोस्तों। ये बड़ी सीखने की कला है। लोग मानते नहीं है कि बिजनेस करने से आता है, करने से आता है। आप 10 साल लगा के गलतियां कर करके नुकसान करके सीखे, कोई बात नहीं है। 10 साल में 2 महीने यदि ट्रेनिंग की होती पहले, 10 साल से पहले, तो ये 9 साल 10 महीने जो आपने बर्बाद कर दिए, इसमें कितनी सेल आगे चलेगी होती। सिर्फ 20,000 30,000 50,000 बचाने के चक्कर में, सेल्स ट्रेनिंग वगैरह नया लेने के चक्कर में, बिजनेस ना सीखने के चक्कर में 9 साल इसी पे लगा दिए कि कर करके सीखते हैं, अरे गलती करेंगे सीख जाएंगे। ओ भाई 9 साल में पहले सीख गए होते तो अब सेल तो आप 1 करोड़ रुपए आगे बढ़ा चुके होते। और जो सीख रहे हो वो तो जिंदगी भर के लिए सीख रहे हो, अपने बच्चों को भी तो सिखाओगे। 50,000 में सारा कुछ सीख जाते हो। दिक्कत कहाँ है इसमें? सीखो यार, मेरा पर्पज यही है। पैसे को मत देखो, जहां से सीखने को मिले, यूट्यूब से, किसी की कोचिंग से, वेबिनार से, ट्रेनिंग से सीखो। बिजनेस सीखने की चीज है। लोग मान नहीं रहे, कॉरपोरेट वाले सीख के सब बाहर कर देंगे लोगों को, इनको। तो दोस्तों ये है। अब इसमें चलते हैं दोस्तों कि सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रोडक्ट बेचने वाला इंसान नहीं है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, नेगोशिएटर होता है, रिलेशनशिप बिल्डर होता है। कस्टमर को सही तरीके से डील करना सीखना चाहिए। सेल्स टेक्निक को अपनी प्रैक्टिस में लाओ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर की एनर्जी और पैशन कभी ख़त्म मत होने दो। और याद रखो, आपका टैलेंट और आपकी सेल्स स्किल आपको अच्छा ही नहीं, आपको बेहतरीन सेल्स एक्सपर्ट बना देगी दोस्तों।
और इसी के साथ ही दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और कहता हूँ सुखी रहो, खुश रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो, बिजनेस करते रहो दबा के और बिजनेस सीखते रहो। लर्निंग बिजनेसमैन की कभी खत्म नहीं होती, चाहे 60 साल, 80 साल, 100 साल हो जाए। लर्निंग लेते रहो, बिजनेस को अपग्रेड करते रहो, ट्रेंडिंग काम करो जो बिजनेस चल रहा है। और दोस्तों लास्ट पे आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट में से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, शेयर जरूर कर देना ताकि बाकियों को जिसको फायदा आप चाहते हो कि उसे होना चाहिए। और कमेंट जरूर किया करो दोस्तों। गलत लगे, मेरा कंटेंट नहीं पसंद आ रहा, आप उसमें लिखो। मेरे पढ़ाने का स्टाइल नहीं आ रहा, आप लिखो, मैं इंप्रूवमेंट करूंगा। मैं बुरा नहीं मानता कभी भी, मैं फीडबैक को बड़ी वेलकम करता हूं हमेशा। कुछ भी आपको पसंद नहीं आ रहा, आप लिखो, मैं इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ वो लिखो। और इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वेल्थ स्मार्ट लर्निंग को, चैनल सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर किया करो और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना दोस्तों, ताकि आपको सारी वीडियो ना पहले मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस मैं आपसे विदा लेता हूं। और बिजनेस पे हमारी क्लासेस आज 20वीं वीडियो थी, हमारी 108 वीडियो आनी है। अब बने रहना, पूरे बिजनेस को प्रैक्टिकल वे में जो अप्रोच होती है प्रैक्टिकल, मैं थ्योरेटिकल नहीं कभी भी करवाता दोस्तों। मैं और वो भी नहीं करवाता कि टाई कोट पहन, टाई पैंट पहन के आ जाऊँ और पूरा हाँ जी आए और लेक्चर मारा चले गए। मैं बिल्कुल ऐसे एज्यूम करता हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप मुझे बोल रहे हो, उसी तरह से सारा कंटेंट बनाता हूँ। तो आप दोस्तों अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर लेना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मस्त रहो, बिजनेस में व्यस्त रहो और पैसा कमाते रहो, बिजनेस को कई गुना बढ़ाते रहो, कई गुना। थैंक यू सो मच, सो मच, सो मच, सो मच, सो